इजी फिजिक्स के साथ मैं हूं असद नवाज। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो हमने मोशन ऑफ ग्राफिकल एनालिसिस जो है वो स्टार्ट किया हुआ था कि ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन क्या होता है। इससे पहले हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है उसके बारे में पढ़ा था। तो मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उसको लाजमी देखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आई का निशान आ रहा होगा, तो वहां से भी आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ की वीडियो जो है वो मिल सकती है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो अब आज जो हम है वो स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ जो है इसमें क्या है कि स्पीड टाइम ग्राफ में हम बयान करेंगे कि ऐसा ग्राफ जो स्पीड और टाइम के दरमियान ड्रा होगा उसको बोलेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। द ग्राफ ड्रा बिटवीन स्पीड एंड टाइम, यानी हमने बताया था आपको कि दो वेरिएबल्स क्वांटिटी जो होती है उनके दरमियान ग्राफ ड्रा करते हैं, और इनमें से हमने टाइम को जो है वो एक्सिस पे लेना है और स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में इसको हमने वाई एक्सिस पे लेना है। ठीक है, क्यों लेना है इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ की वीडियो में बड़ी डिटेल में आपको बताया था, तो उस वीडियो को आप क्लास में देखिएगा, बात समझ आ जाएगी आपको, मुश्किल काम नहीं है। तो स्पीड टाइम ग्राफ को ड्रा करने से पहले मैं जरा आपको बता दूं, बड़ी अहम बात है वो ये है कि जब भी आपने ग्राफ ड्रा करना है तो सबसे पहले आपने एक सूटेबल स्केल जो है वो आपने लेना होता है। सूटेबल स्केल का मतलब ये है कि आपने एक्सिस पे वन बिग स्केल आपने किसके इज इक्वल टू रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से वाई एक्सिस पे आपने बिग स्केल किसके इज इक्वल टू रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी वन बिग स्केल जो हमारे पास यहाँ पे एक्सिस पे है वो 5 है, और जो वाई एक्सिस पे वन बिग स्केल है वो 2 के इज इक्वल टू है। तो इस बात को आपने याद रखना है कि जो एक्सिस पे वन बिग स्केल है वो किसके बराबर है, 5 के है, वाई एक्सिस पे 2 के बराबर है। तो ये बिग स्केल चेंज हो सकते हैं, यानी कभी इसको 2 के बराबर है या 1 के बराबर, जिसके बराबर रख सकते हैं। लेकिन जब आपने स्केल को चूज कर लिया फिर उसके बाद आपने चेंजिंग नहीं करनी, यानी 5 है तो उसके बाद अगला 5 + 5 10, 10 + 5 15, फिर 20, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, इस हिसाब से चलेगा। ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे 2 है फिर यहाँ पे 4 लिखो, यहाँ पे 5 लिख दो, नहीं, क्योंकि स्केल जब आपने एक बार चूज कर लिया तो फिर आपने जो ग्राफ ड्रा करना है वो उसी हिसाब से करना पड़ेगा आपको। तो स्पीड टाइम ग्राफ में हम सबसे पहले बात करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट जो होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कि जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ हरकत करेगा, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा, तो उसका ग्राफ कैसा होगा ये हम देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे कुछ रीडिंग्स मैंने ली हुई है। टाइम सेकंड्स में हम लेंगे, स्पीड हम मीटर पर सेकंड में लेंगे। टाइम 0 है, स्पीड 0 है, टाइम 5 सेकंड है, स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है जिसको हम कह रहे हैं, और उसके बाद टाइम 10 सेकंड है, फिर 4 है, 15 है तो 6 है, 20 है तो 8 है। और इसी तरह से मैंने यहाँ पे रीडिंग ली है। इन्हें टाइम में देखिए 5 10 15 20 है, और यहाँ पे 2 4 6 8 है, तो इसी हिसाब से 0 है, 5 10 15 20 2 4 6। तो आप देखिए वन बिग स्केल मैंने एक्सिस पे 5 के इज इक्वल टू रखा है, और वन बिग स्केल ऑन वाई एक्सिस पे मैंने 2 के इज इक्वल टू रखा है, और इससे ही हम आगे लेके चले हैं। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 5 + 5 10, 10 + 5 15 20 सो ऑन हमारे पास है। तो अब टाइम जो है हमने एक्सिस पे लिया, तो इस ग्राफ को जरा मैं आपको ड्रा करके बता दूं कि किस तरह से आ रहा है कि इसमें स्पीड कांस्टेंट है। यानी ये मैं एक ग्राफ यहाँ पे सिंपली इस ग्राफ को कैसे ड्रा मैंने किया है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने रीडिंग ली है 5 10 15 है, यहाँ पे 2 है, 4 है और 6 है। टाइम सेकंड में लिया हुआ है, स्पीड हमने मीटर पर सेकंड में ली हुई है। तो अब 5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड जो थी वो 4 थी, 10 के बाद भी 4 है, और इसी तरह से 15 के बाद भी 4 है। तो आप देखिएगा कि ये लाइन, सीधी लाइन जो है ये हमें बता रही है कि अब जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट है, इन स्पीड का जो रेट है वो कांस्टेंट है, इन स्पीड चेंज नहीं हो रही। कांस्टेंट स्पीड के साथ जब भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसका जो ग्राफ होगा, जो लाइन हम ड्रा करेंगे वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगी। याद रखिएगा कि जब भी कांस्टेंट स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसका जो ग्राफ होगा, यानी जो लाइन है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगी। यानी इसका जो मतलब है वो ये है कि ये लाइन जो है पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। अब इस ग्राफ से अगर हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहें
तो वो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। यानी ये देखें, ये हमारे पास क्या बन रही है, एक रेक्टेंगल बन रही है, और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है S इज इक्वल टू VT। S इज इक्वल टू VT, VAV यहाँ पे एवरेज स्पीड होती है, S इज इक्वल टू VT फार्मूले से इस ग्राफ की मदद से आप डिस्टेंस आसानी के साथ निकाल सकते हो। तो इस तरह से स्पीड टाइम ग्राफ जो है, जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से हरकत करेगा, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा, तो उसका ग्राफ क्या होगा, उसका ग्राफ जो होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। लाइन लिख ले बेशक आप, लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगी। अब हम डिस्कस करते हैं, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब ऑब्जेक्ट जो होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, या यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड आ रही है, यानी स्पीड में एक जितना चेंज आ रहा है, तो उस सूरत में ग्राफ कैसा होगा, तो इसको हम आपको बताते हैं। तो वैसे ही हमने यहाँ पे टेबल ड्रा कर दिया, हमने टाइम जो है इसमें एक्सिस पे लिया हुआ है, और स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में लिया, और वो वाई एक्सिस पे है, और टाइम सेकंड में है। पहले तो 0 रीडिंग है, उसके बाद टाइम 5 सेकंड है, फिर 10 है, 15 है, 20 है, और स्पीड 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। तो अब हम देखते हैं क्या वाकई ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन आता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आता है। तो इसका तरीकाकार क्या है, इसको फाइंड करने का तरीकाकार ये होगा कि हम इसका स्लोप निकाल के देखेंगे, तो इसका स्लोप ही हमें बता देगा कि क्या एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म ही है कि एक जैसा ही एक्सेलरेशन निकलता है। चेक करते हैं इसको। तो स्लोप का फार्मूला मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी आपको बताया था, स्लोप निकालने का फार्मूला होता है, हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं इन दो पॉइंट्स पे। अब ये मैं डॉटेड लाइन इसको शो कर रहा हूं, ठीक है। ए बी पे हम स्लोप फाइंड करते हैं उसका, तो ए बी पे जो स्लोप हमारे पास है इसको हम सी का नाम दे देते हैं। अब ये हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल टाइप बन गई हमारे पास, तो इसका हम स्लोप फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा, हम लिखते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी y2 पे फाइनल रीडिंग माइनस y पे जो इनिशियल रीडिंग वो डिवाइड बाय एक्सिस पे फाइनल रीडिंग माइनस एक्सिस पे इनिशियल रीडिंग। अब y2 इसका देखिएगा, ये हमारे पास इसका y2 है और ये इसका क्या है y1 है। इस तरह से ये हमारे पास क्या x1 है और ये हमारे पास क्या x2 है। अब इसका स्लोप निकालने जा रहे हैं। y2 कितना है हमारे पास 4 है, माइनस y1 हमारे पास 2 है, डिवाइड बाय x2 हमारे पास कितना है 10 है, और माइनस हम कर देते हैं 5। तो इस तरह से हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 0.4। अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से इसका यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस पॉइंट पे हमने देखा कि एक्सेलरेशन जो हमारे पास है वो क्या है, स्लोप ऑफ ए बी जो हमारे पास है वो हमें बता रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमारे पास एक्सेलरेशन है। ये क्या हमारे पास एक्सेलरेशन है, और ये एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका यूनिट आ गया ना। तो इस तरह से हम और भी देख सकते हैं, अगर आप इन दो पॉइंट्स पे स्लोप फाइंड करना चाहो, यानी ओ ए पे स्लोप फाइंड करना चाहो, तो 2 माइनस 0 होगा, 5 माइनस 0, तो 2 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो फिर भी हमारे पास 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। अब किसी भी दो पॉइंट्स पे स्लोप फाइंड कर लो, आपके पास यही एक्सेलरेशन आएगा, यानी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। तो अब इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ जो होगा वो इनक्लाइन टू टाइम एक्सिस होगा। इनक्लाइन, ये लाइन खत मुस्तकीम सॉरी ये लाइन पहलवान टाइप है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये इनक्लाइन टू टाइम एक्सिस है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग इन स्पीड और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, देन ग्राफ जो होगा उसकी लाइन जो होगी वो इनक्लाइन टू टाइम एक्सिस होगी, यानी टाइम एक्सिस पे वो इनक्लाइंड होगी। अब इस तरह से हम इसका डिस्टेंस फाइंड करने का तरीकाकार भी आपको बताते हैं। अब इसमें क्या है कि हमने जो डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी इस O और इसको मैं चलो D का नाम दे देता हूं, ODB जो है ये सारा इतनी जो हमारे पास है, इसमें डिस्टेंस अगर आपने फाइंड करना तो डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला ये होगा कि सबसे पहले आपको एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी कि VAV एवरेज। VAV एवरेज क्या होती है कि जितनी वेलोसिटी है उसका सम करके
नंबर्स ऑफ वेलोसिटी पे डिवाइड कर दो। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हम लिखते हैं vi प्लस vf डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या 2 है। अब इनिशियल वेलोसिटी vi क्या है हमारे पास 0 है, प्लस फाइनल वेलोसिटी हम लिख लेते हैं कि v है डिवाइड बाय 2, तो vav एवरेज कितनी आ गई 1/2v आ गया। अब डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस फाइंड करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। s इज इक्वल टू जो फार्मूला हमने ऊपर यूज किया था s इज इक्वल टू vt, या s इज इक्वल टू vav एवरेज मल्टीप्लाई t, और vav एवरेज की वैल्यू क्या है 1/2v, 1/2v, और साथ में क्या आ गया t आ गया। तो 1/2vt जो है इस फार्मूले के तहत हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और आपको याद आ गया होगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि 1/2vt जो है या 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसका मतलब कि जो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, यानी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह से इस ग्राफ में एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर मैं इसको डॉटेड लाइन करके इस तरह से आपको ड्रा करके बता दूं तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए फार्मूला इस्तेमाल करके हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो बेसिकली ये हमारे पास ग्राफ जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रहा है, ये ग्राफ एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रहा था कि जितना बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया वो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा के इस फार्मूले से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का इस्तेमाल करके हम टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कितना कवर किया वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद अब हमारे नेक्स्ट बड़े ही अहम टॉपिक आने वाले हैं जो कि इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि ये ग्राफ को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ग्राफ को अच्छी तरह से ध्यान से समझें। आप इन ग्राफ पे अगर आपकी कमांड होगी, ग्राफ आपको समझ आ गए तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं लगेगी। तो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज।